क्राइम सनसनी, जुर्म का पीछा इंसाफ तक। राहुल साहब, राहुल साहब, ये चाय आपकी। तुम कौन हो? जी मैं माही। मुझे आपके घर में बुलाया गया है आपके सेवा करने के लिए। हाँ, मैंने नंदू से कहा था कि कोई एक अच्छी नौकरानी लेके आओ। उसने बहुत अच्छी और सुंदर नौकरानी लाया है। अब तुम आ गई हो ना, इस घर का पूरा ख्याल रखो। ले लीजिए चाय। अब मेरा पूरा टेंशन खत्म। ठीक है, आप चाय पीजिए, मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। अच्छी माही, जी ठाकुर जी। आइए ना। बैठो, आओ बैठो। बैठो। अरे तुम वहां क्यों बैठी हो? पास में बैठो, यहाँ बैठो। अरे बैठो ना, मैं खा तो उड़ जाऊंगा। देखो, अब तुम आ गई हो ना, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। तुम्हें मालूम, मैंने जैसा सोचा था ना, उससे भी बढ़ के हो तुम। अब तुम इस पूरे घर का ख्याल करोगी, साथ में हम सब का भी। ठाकुर साहब, हाँ हाँ, चलिए पंचायत चल रहा है, लेट हो रहा है। अरे हाँ 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 हाँ, मैं तो भूल ही गया था। चलो चलो चलो। अच्छा सुनो, तुम अपना ख्याल रखो, और कोई घाही नहीं है। आराम से घर का काम करना, जब जी करे काम करो, नहीं तो आराम करो, समझी? अच्छा, मैं शाम को आके मिलता हूँ, ठीक है? चलो। ठाकुर साहब, देर हो रही है। हाँ हाँ, चलो। अच्छा, क्या कर रही हो माई? कुछ नहीं, बस खाना बना रही थी ठाकुर साहब के लिए। हाँ, वो तो मैं भी देख रहा हूँ। तुम्हें पता है, जी? ठाकुर साहब को तीखा पसंद है। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। तुम्हें पता है, ठाकुर साहब का और भी कुछ ध्यान रखना है। क्या मतलब? तुम इतनी बड़ी खिलाड़ी हो और मुझसे पूछती हो कि क्या मतलब? अच्छा, मैं चलता हूँ। ध्यान रखना ठाकुर साहब का। आज मैं ना माही को सारी बात कह दूंगा, अपनी दिल की बात कह दूंगा। मगर कहूंगा अगर नंदू आ गया तो कुछ आइडिया लगाता हूँ, नंदू को यहाँ से हटा देता हूँ। हाँ, फिर तो मैं अकेले ही रहूंगा, और फिर तो मेरा नंदू को बुलाता हूँ। नंदू, नंदू,
जी ठाकुर साहब। अरे यार एक बहुत जरूरी काम हो गया है। सुनो, वो जनार्दन सिंह है ना, जी। उनको ना वो कुछ पैसे देने हैं। उनके बेटे का कल ऑपरेशन है, तो तुम चले जाओ फटाक से और देके आ जाओ, समझे? समझे? और थोड़ा जल्दी करना। ये लो पैसे। ठाकुर साहब, इतनी रात हो गई है, सब लोग सो गए होंगे और जंगल का रास्ता है, सुनसान रास्ता है। अरे ऐसे पैसे लेके जाऊंगा तो? देखो नंदू, ऐसा है ना कि मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता, और अभी तो 11 ही तो बज रहे हैं, और 11 बजे तुम मर्द हो, हट्टे कट्टे जवान हो, हाँ? और सुनो, मैं तो ये भी कह रहा हूं, अगर अभी तुम जा सकते हो, अगर लेट हो तो उधर रुक जाना, उसमें क्या है, और सुबह आ जाना। देखो मैं तुम्हारे ऊपर ही भरोसा कर सकता हूँ, किसी और पे नहीं। क्या है ना, उनके बच्चे का ऑपरेशन है, और मैंने उनसे कह भी दिया कि अभी मेरा नंदू जा रहा पैसा लेके, तो तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है ठाकुर साहब, आपकी रिश्तेदारी की बात है, उनको तो अर्जेंट है, तो इसलिए मैं चला जाता हूँ। हाँ ठीक है, संभाल के जाना। हाँ, और जाओ 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 जी। तुम जाओ। ये हुई ना बात। अब क्या करूं? हाँ, अगर ये दे के पैसा तुरंत चला आया तो पहले मैं जनार्दन सिंह को फोन करके कह देता हूं। कैसे हो भाई? सुनो, एक अर्जेंट बात है, जरा ध्यान से सुनो। कोई पास में तो नहीं? भाभी जी तो पास में नहीं है ना? हाँ, तो बात ऐसा है ना कि मेरा नौकर जो ड्राइवर नंदू है ना, वो तुम्हारे पास गया है। एक मेरा छोटा सा काम है, बस उसको बातों में उलझा के आज आने मत देना। अरे वही जो तुम करते हो भाभी जी के झुपके झुपके। अरे क्या तू उम्र क्या, 60 तब पाठा, अब जाके जवानी आई है। और तुम्हें पता नहीं, नौकरानी तो ऐसी आई है ना घर पे कि तुम देखोगे तो तुम्हारे मुंह में भी पानी आ जाएगा। अरे पहले मेरा काम तो होने दो। अच्छा, उसको आने मत देना किसी भी हालत में। मांगता तो किसी घर में डाल के बाहर से कड़ी मार देना, मगर आने मत देना। अच्छा चलो मैं रखता हूँ, ठीक है? हाँ 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 नहीं भाई, हाँ हाँ, बस ये भी ना। माही, माही जी जी ठाकुर साहब। क्या कर रही थी? जी मैं आपके लिए खाना बना रही थी ठाकुर साहब। अच्छा, वो क्या है ना, आज मैं पंचायत गया था और मेरे पैर में बहुत दर्द है। तो मैं कहना तो नहीं चाहता, पर मैं सोच रहा हूँ अगर थोड़ा मालिश कर देती तो थोड़ा मुझे आराम हो जाता। जी आप खाना खा लीजिए, फिर मैं दबा दूंगी। अरे छोड़ो, खाना खाना तो सारी जिंदगी खाना है, बस तुम जरा मालिश कर देती तो बड़ा उपकार होता तुम्हारा। ठीक है, आप बैठिए, मैं दबा देती हूँ। ऐसी बड़ी अच्छी हो तुम, भगवान तुम्हारा भला करे। আরে কত কাজ করছো তুমি, একটু বিশ্রাম তো করো তুমি। এখন তুমি এই বাড়ির কাজের মেয়ে নও, তুমি এই বাড়ির মালিক, বুঝলে? মালিক। আর তুমি যখন কাজ করো না, আমার কিন্তু ভালো লাগে না। ছাড়ো এসব, নন্দু করে নেবে এখন। আরে পরিষ্কার ও তো করতে পারে। ঠাকুর সাহেব, मुझे আমার काम কাজ करना করতে अच्छा ভালো लगता है। লাগে। मुझे আমার ऐसे এমনি खाली খালি बैठ বসে के থেকে पूरा পুরো দিন दिन কাটাতে गुजारना नहीं একদম पसंद ভালো है, লাগে না, इसलिए मैं তাই আমি छोटा-मोटा ছোট काम ছোট কাজ करती করতে रहती हूँ। থাকি। সেই জন্য তো আমি তোমাকে এত ভালোবাসি। তোমার ভেতরে না একটা সত্যিকারের নারী লুকিয়ে আছে। আপনিও না ঠাকুর साहब, সাহেব, अच्छा ভালো मजाक মজা करते করেন। हैं। কি হলো? क्या কি बात হচ্ছে, है ঠাকুর সাহেব? কিছু না।
এক্ষুনি তো আপনি মজা করছিলেন, কি করছিলেন, হঠাৎ কি হলো? আরে তুমি তো সব ব্যাপারে বেশি নজর দিচ্ছ। হ্যাঁ, কি হলো ঠাকুর সাহেব? হঠাৎ মন चट लग रहा है মনে হলো, रिश्ते চিন্তা से লাগলো। কি করবো কি করবো না কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। টাকা তো দিতেই হবে, वरना তো बहुत অপমানিত হবো আমি। আচ্ছা ऐसा কাজ करता हूं, করি, पैसे का টাকার बंदोबस्त ব্যবস্থা করে करके उसे ওকে दे দিয়ে देता দিই। हूं। আগে पहले ছিল से ही এটা, আর बहुत এটা দিয়ে 2 লাখ টাকা হলো। नंदू, নন্দু, এই নন্দু! নন্দু। जी ठाकुर साहब, क्या बात है? নন্দু, একটা বড় ছোট মুসিবতে সমস্যায় পড়ে পড়েছি গেছি আমি। मुसीबत में? कैसी मुसीबत ठाकुर साहब? আসলে কি একদিন ওই কাজের মেয়েটার সঙ্গে আমি রোম্যান্স করছিলাম, কেউ ভিডিও বানিয়ে দিয়েছে। কি বলবো তোকে আমি, কিন্তু মালিক আপনি কাজের पुराने মহিলার के সঙ্গে তুই ছাড় ওসব কথা, কথাটা ওইটা নয়। কথাটা এইটা যে ভিডিও তুলেছে সে আমাকে ধমকি দিচ্ছে এখন যে আমি যদি 2 লাখ টাকা ওকে না দিই তাহলে এই ভিডিওটা ও ভাইরাল করে দেবে। এটা তো অনেক बड़ी বড় मुसीबत প্রবলেম हो হয়ে जाएगी যাবে ঠাকুর ठाकुर साहब। সাহেব। সমস্যা তো হবেই। তুই জানিস 2 লাখ টাকা ওই পুরনো মহলটা আছে না, তার পেছনে বট গাছটা আছে, ওখানে রেখে আসতে হবে। তুই একটা কাজ কর, 2 লাখ টাকা নিয়ে যা আর ওই পুরনো বট গাছটার নিচে রেখে চলে আয়। पुरानी हवेली, बरगद का पेड़। হ্যাঁ, ठाकुर साहब, मुझे আমার लग মনে रहा है ना, হচ্ছে যে অবশ্যই जरूर আমাদের कोई গ্রামের अपने কেউ गाँव হবে। में একটা काम কাজ करते हैं, করছি, ওর उसका पता ব্যাপারে लगा के জেনে ना, না सीधा পুলিশ पुलिस স্টেশনে स्टेशन গিয়ে जाके ওর उसकी চামড়া चाबी তুলে दे নিচ্ছি। देते हैं। আরে তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, কিছু বুঝতে পারছিস না? কাল যখন সবাই জানতে পারবে ভিডিও ভাইরাল হয়ে গেলে আমি সমাজে কি মুখ দেখাবো বলতে পারিস? আমি কারোর সামনে দাঁড়াতে পারবো না। কথা বলছি, আমি টাকা চিন্তা করছি না, আমি চিন্তা করছি নিজের সম্মানের। এই টাকাটা তুই নিয়ে যা আর চুপ করে ওখানে রেখে চলে আয়। ঠিক ठीक है আছে ठाकुर ঠাকুর সাহেব, साहब, जैसा आप আপনি যা कहते हैं, বলেন। मैं আমি সেটাই ऐसा করে करता हूँ। দিচ্ছি। আর দেখ, বেশিক্ষণ ওখানে দাঁড়াবি না, চারদিকে দেখা দেখি করবি না, ওখানে গোয়েন্দাগিরি করবি না, বুঝলি? ঠিক আছে ঠাকুর সাহেব। আর যা বললাম ঠিক সেরকম করবি। হ্যাঁ ঠাকুর সাহেব। আমি কি যে করবো কিছু মাথায় আসছে না। হে ভগবান, বাঁচাও আমার ইজ্জত বাবা। আমি তো তোর সামনে মুখ দেখাতে পারবো না। ভগবান, আমি কান ধরছি, আর কখনো এরকম ভুল করবো না। ঠাকুর সাহেব, वो मेरे पैसे। गांव में छोरा শুনুন, और আর शहर में এরকম छोरा। কাজ তোর तेरे বাবা बाप ने কখনো कभी এত इतने টাকা पैसे সঙ্গে देखे हैं? দেখেছে? अगर এটা ये कोई যদি অন্য साधारण কাউকে দিতে आदमी হতো दिया होता আমার तो সন্তুষ্টি अजब হতো, मगर কিন্তু তোর तुझ মতো जैसे दो ঠকবাজ कौड़ी মানুষের आदमी को এটা हजम नहीं হজম होती। হবে না। কথায় বলে ये না, ना, কুকুরের तो পেটে ये কি हजम হজম नहीं হয় होता। না। এটাই তোদের দুজনের প্ল্যান ছিল, হ্যাঁ? नौकरानी के रूपे रूप में একটা ব্ল্যাকমেলারকে এনে আমাকে আমাকে ব্ল্যাকমেল blackmail করবে। করবে। হ্যাঁ, এটাই তোদের ভালো হবে। তোরা চুপচাপ এখান থেকে চলে যা। আর যদি এতটুকু আওয়াজ তোরা করিস, সারাটা জীবন তোদের জেলে ঢুকিয়ে দেবো আমি। এই সব টাকাটা পুলিশকে দিয়ে দেবো আমি, যাতে ওরা তোকে পিটিয়ে শেষ করে দেয়। और सुन ওই ভিডিওটা কই? বার কর ভিডিও, বার কর, বার কর, বার কর ভিডিও। খোল, খোল মোবাইলটা। लगा पासवर्ड দে। डाल। দে। এটাই ভিডিও না? নে, সব খেলা শেষ এখন। ভেঙে দেবো নাকি মোবাইল? ठाकुर साहब, আমরা অনেক বড় ভুল করে ফেলেছি। আমাদের माफ कर दीजिए। বেরো এখান থেকে। জানিস না ঠাকুর রেগে গেলে কি হয়? তোদের এই দুটোকে জ্যান্ত আমি মাটিতে পুঁতে দেবো, মনে রাখিস? এখান থেকে 10-20 মাইলের ভেতরে যদি তোদের দেখি আমি, দেখবি কি করি আমি তোদের। তোদের দুটো চামড়া তুলে দেবো আমি। না না যাই।
हे भगवान প্রাণে বাঁচলাম এইবার বোধ কত ছাড়া দল আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে এসেছে। যদি সময় মতো আমি না আসতাম, তো আমায় শেষ করে দিত।